की क्लास में हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट मेन्यूज़ के बारे में और दूसरा बात करेंगे हम विजार्ड एंड डिफरेंट पेज व्यूज़ एंड लेआउट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्टकट मेन्यू में मैं बताऊंगा आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ कि जो हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। जैसे मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको ओपन पे जाना है तो ओपन पे कैसे जाओगे, न्यू पे जाना है तो न्यू पे कैसे जाओगे, सेव में आपको जाना है तो सेव में कैसे जाओगे। तो वो सारी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टकट की मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यू के लिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एन। ठीक, कंट्रोल के साथ एन शॉर्टकट की होती है न्यू के लिए। अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे ओ, तो ये शॉर्टकट की रहेगी ओपन करने के लिए। अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे एस, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है सेव के लिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ एस। यदि आपको कोई डेटा को कॉपी करना है तो आप कैसे कॉपी करोगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल के साथ सी, कॉपी करने के लिए। यानी कि कॉपी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कॉपी किए हुए डेटा को कहीं रखना है या फिर प्लेस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी, वैन वाला वी। ठीक है, और अगर आप डेटा को कट करना चाहते हो यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल के साथ एक्स। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक्स शॉर्टकट की रहेगी। ठीक, तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि कंट्रोल एन ओ कॉपी के लिए, सॉरी न्यू के लिए, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस रहेगा आपका सेव करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल अगर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए होती है कंट्रोल के साथ ए, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, यदि आप डेटा को बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी, बोल्ड के लिए, कंट्रोल के साथ आई, इटैलिक के लिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ यू, अंडरलाइन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ रहती हैं। उसके बाद अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल के साथ जेड। ठीक है, कंट्रोल के साथ जेड अंडू के लिए। और अगर आप उसे रीडू करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल के साथ वाई। अंडू का मतलब होता है पीछे जाना, यानी कि हमने कुछ डेटा मैंने बनाया उसको डिलीट कर दिया, फिर मैं पीछे चला गया उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, वो अंडू कहलाता है। अगर आपको वापस पहले जाना है तो कंट्रोल के साथ वाई, उसे रीडू बोला जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आपको डेटा को प्रिंट करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है, ये ज़रूरी शॉर्टकट की है। तो डेटा को प्रिंट करने के लिए होती है कंट्रोल के साथ, जैसे कि मैंने अंडू किया अभी, फिर अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ पी, ये प्रिंट के लिए होती है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ यहाँ पे
विज़ार्ड्स विज़ार्ड्स होते क्या हैं वो पहले आप समझ लीजिए। तो विज़ार्ड्स होते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? विज़ार्ड एक ऐसी सुविधा है जो आपके जटिल कार्य को आसान बनाता है और आपको मार्गदर्शन देता है। विज़ार्ड का उद्देश्य किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप कराना था, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सके। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज की प्रक्रिया विज़ार्ड के द्वारा ही संपन्न होती है। मेल मर्ज की प्रक्रिया को समझने के लिए, जैसे कि मेल मर्ज होता है, जैसे ये मेलिंग है, यहाँ पर एक से ज़्यादा मेल मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसको विज़ार्ड के द्वारा संपन्न किया जाता है। विज़ार्ड होते क्या हैं तो वो समझिए। विज़ार्ड क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमसे काम करवाते हैं, जिससे हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि विज़ार्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब ये तो एक फॉर्मेटिंग मेन्यू हो गया, लेकिन विज़ार्ड भी आपको कुछ इस तरह की विंडो में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो विज़ार्ड के द्वारा आप आसानी से काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और पहले आप जब पूछेगा कि ये बनाइए, टेबल बनाइए, फिर उसके बाद डेटा भरिए, तो वो सारी चीज़ें विज़ार्ड से होंगी, तो आप आसानी से उसको काम को कर सकेंगे। जब मैं आपको मेल मर्ज बताऊंगा तो उसमें आपको विज़ार्ड के साथ काम करने बताऊंगा, ठीक है। तो विज़ार्ड का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट पेज व्यूज़ एंड लेआउट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेज लेआउट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पेज लेआउट, या जब हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है कि पेज लेआउट कैसा रखें, यानी पृष्ठ पृष्ठ का जो लेआउट होता है वो कैसा रखें। पृष्ठ के लेआउट को रखने के दो तरीके होते हैं, उसका ओरिएंटेशन, मार्जिन, पेज साइज़, ये सब आप एडिट कर सकते हो। तो वो दो तरीके होते हैं ओरिएंटेशन के, या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप। तो ये आप कहाँ पे चेंज करोगे, तो ये आप चेंज करोगे पेज लेआउट में जाके। तो पेज लेआउट में आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये ओरिएंटेशन रहेगी। अभी मेरा जो डेटा है वो पोर्ट्रेट में रखा हो, चाहो तो मैं लैंडस्केप कर सकता हूँ। इसका इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये देखिए। तो आपको पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट रखता हूँ तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। अगर आपको मार्जिन कम करना है तो यहाँ से आप मार्जिन कम कर सकते हो। जैसे अभी नॉर्मल मार्जिन चल रहा है तो 1 पॉइंट का मार्जिन ले रहा है सब में, नैरो में कम ले लेना रहेगा, मॉडरेट में अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके लेआउट से ऑप्शन होते हैं। उसके बाद अगर आपको पेज का साइज़ लेना है तो पेज का साइज़ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी लेटर पे चल रहा है, मैं A4 कर देता हूँ तो ये पेज का साइज़ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंट पेज व्यूज़। तो पेज व्यूज़ कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताया था। तो आप व्यू मेन्यू में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको अलग अलग व्यू मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा रीड व्यू। तो यह रीडिंग व्यू रहेगा, यहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हो, आपको बड़े मेन्यू पे दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस वजह से बैक आना चाहते हो तो उसके लिए एस्केप बटन का यूज़ करें, ठीक है। और फिर आप, अगर नॉर्मली आपको जब वर्ड मिलता है खुला हुआ तो वो आपको मिलता है प्रिंट लेआउट में। तो यहाँ पे ये प्रिंट लेआउट है। अगर आप वेब लेआउट पे देखना चाहते हो, यानी कि आप जब डेटा वेब पे चढ़ाओगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। प्रिंट लेआउट नॉर्मली काम करता है, ड्राफ्ट में रखना है आप ड्राफ्ट में रख सकते हो, आउटलाइन में रखोगे तो ये कुछ आउटलाइन में रखेगा, इस तरीके से दिखाई देगा आउटलाइन मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स मैंने बनाए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसको आउटलाइन मेन्यू बोला जाता है। अगर आप आउटलाइन मेन्यू क्लोज़ करना चाहते हो तो क्लोज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेन्यू है पेज लेआउट मेन्यू, ठीक है, जिसे प्रिंट लेआउट मेन्यू बोला जाता है। तो ये कुछ मेन्यूज़ हैं, मैंने आपको डिफरेंट पेज व्यूज़ बताए और लेआउट्स बताए हैं, और विज़ार्ड के बारे में बताया, कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है।